Students, welcome to Excel Tuitions. Today we will solve the Hindi question paper for Term 1, Standard 10. First question is, पाठ्य पुस्तक के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन 1, 10-12 साल की लड़की मुर्गियों की खरीद फरोख्त का ढंग क्यों जानती थी? ए, उसे मुर्गियों से बड़ा लगाव था। बी, वह हिसाब करने रखने में तेज थी। सी, गुलमर्ग में अंडे मुर्गी बेचना उसके माँ बाप का पेशा था। और डी, उसके घर के पास अंडे मुर्गे बेचने की दुकान थी। करेक्ट आंसर इज सी, गुलमर्ग में अंडे मुर्गे बेचने के उसके माँ बाप का पेशा था। क्वेश्चन 2, डॉक्टर माशेलकर किस बात से चिंतित थे? आज के युवकों ने स्नेह भरा और मित्रता के व्यवहार करना छोड़ दिया है। बी, आज के युवक वैज्ञानिक शोध कार्य से कन्नी काटकर केवल पैसे के टट्टू बनते जा रहे हैं। आज के युवक देश प्रेम एवं कर्तव्य बोध को भूलते जा रहे हैं। डी, आज के युवकों ने अध्ययन कार्य छोड़ दिया है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। 3, मगन सिंह की माँ को बीजक कहाँ मिला? ए, आप ही आप ईंटों के पजावे में मिला। बी, आप ही आप घर की कोठरी में मिला। सी, आप ही आप एक पुरानी थैली में मिला। और डी, आप ही आप रद्दी कागज़ों में मिला। और करेक्ट आंसर इज डी, आप ही आप रद्दी कागज़ों में मिला। क्वेश्चन 4, देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में गोवा कब आते हैं? ए, बीते साल को अलविदा और नए साल का स्वागत करने के लिए गोवा बारिश के मौसम में प्रपातों का आनंद उठाने गोवा आते हैं। सी, समुद्र की जल क्रीड़ा का आनंद उठाने गोवा आते हैं। दूध सागर की नयन रम्य झांकी देखने गोवा आते हैं। और इसका सही जवाब है ए, बीते साल को अलविदा और नए साल का स्वागत करने के लिए गोवा आते हैं। प्री भावे ने छात्र माशेलकर से कहा कि यदि तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखोगे तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकोगे। अपनी बुद्धि का सही उपयोग करोगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करोगे तो तुम विश्व में कुछ भी कर सकते हो। डी, अपनी शक्तियों को केंद्रित करोगे तो दुनिया में कुछ भी कर सकोगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन सी, बसंत डॉक्टर के साथ अस्पताल जाने से मना कर रहा था क्योंकि ए, डॉक्टर उसकी पहचान का नहीं था। बी, अस्पताल के खर्चे के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सी, उसे इंजेक्शन से डर लगता था। डी, सामान बेचने उसे बाजार जाना था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। भूख और थकावट ने अहमदू को बाध्य कर दिया कि वह पेड़ के नीचे विश्राम करे, कुछ देर के लिए ज़मीन पर बैठ जाए, बसों को ठहरने का इशारा करे। और डी, नाव को रुकने का इशारा करे। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बसों को ठहरने का इशारा करे। 8, हरिदास को चबूतरा खोदते 1 महीना लग गया था क्योंकि चबूतरा लंबा चौड़ा था, चबूतरा बड़ा और गहरा था, हरिदास के पास अच्छी कुदाली नहीं थी, हरिदास बीमार रहने लगा था। करेक्ट ऑप्शन ही चबूतरा लंबा चौड़ा था। 9, सह्याद्री और सागर के बीच बसा हुआ गोवा प्रकृति का एक अनूठा आश्चर्य है, एक अप्रतिम चित्र है, एक सुंदरतम पर्यटन स्थल है। और डी, एक अनोखा राज्य है। एंड सी इज करेक्ट ऑप्शन। आजकल के छोकरे हवा में उड़ते हैं, किसने किससे कहा? ए, भिकू ने प्रताप से कहा। बी, कृष्ण कुमार ने पंडित राजकिशोर से कहा। सी, पंडित राजकिशोर ने प्रताप से कहा। और डी, भिकू ने बसंत से कहा। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, भिकू ने बसंत से कहा। आकाश में फैली लालिमा इस बात का प्रतीक है कि
घनघोर वर्षा का प्रारंभ होने वाला है। अंधकार को चीरकर सूरज का उदय होने वाला है। सी, अंधकार को चीरकर नक्षत्रों का आगमन होने वाला है। और डी, अंधकार को चीरकर ईश्वर का आगमन होने वाला है। ऑप्शन बी ए सही ऑप्शन है। कबीर के अनुसार हमें कांटे बोने वाले के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, तिरस्कार से व्यवहार करना चाहिए, अहंकार से व्यवहार करना चाहिए, क्रोध से व्यवहार करना चाहिए। ये इस सही है। संगीत पे धर कर माथा, उठ गए अमर बलिदानी, चल पड़े अमर बलिदानी, बैठ गए अमर बलिदानी। और डी, सो गए अमर बलिदानी। डी, सो गए अमर बलिदानी एक करेक्ट ऑप्शन है। आज की युवा पीढ़ी का अब ज़्यादा समय कंप्यूटर के पर्दे पर गुजरता है क्योंकि किताबें बाजार में कम उपलब्ध है। युवाओं की किताबों की रुचि कम हो गई है। सी, किताबों के पन्ने टूट गए हैं। और डी, अब किताबें पुरानी हो गई है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज युवाओं की किताबों की रुचि कम हो गई है। सरहद पर सैनिक कब तक लड़ते रहे? ए, जब तक उनमें शान थी। बी, जब तक उनमें सास थी। सी, जब तक उनमें आस थी। और डी, जब तक उनमें प्यास थी। ऑप्शन बी ये सही ऑप्शन है। 16, कवि ने बहुत दिनों के बाद किसकी तान सुनी? एक, अपनी गवई पगडंडी की, पकी सुनाली फसलों की, धान कुट्टी किशोरियों की, और मौलसरी के फूलों की। सी, धान कुट्टी किशोरियों की करेक्ट ऑप्शन। 17, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आधे के करीब फासला तो वह काट ही चुका है। ये सही ऑप्शन है। 18, सरला रात भर माँ के साथ बोलती रही। उचित सहायक क्रिया चुनिए। ऑप्शन आर ए, रात भर, बी, के साथ, सी, बोलना, और डी, रहना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रहना। चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए। ए, चलवाना, बी, चाल, सी, चालबाज, और डी, चालाक। बी, चाल सही है। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए। बचपन, बच्ची, बच्चपन और बड़प्पन। बचपन ये सही है। संयम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। समय, यंत्र, नियंत्रण और सीमा। सी, नियंत्रण ये सही है। दिल लगी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। शोरगुल, मजाक, दिल और मन। बी, मजाक ये सही है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित मुहावरे के सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। राधा की माँ उसके उपचार के लिए डॉक्टरों से मिन्नतें करने लगी। विनती करना, बराबरी करना, सम्मानित करना, विदा करना। मिन्नतें करने लगी मतलब विनती करने लगी। ये विनती करना सही ऑप्शन है। 24, संत के उपदेशों का गाँव वालों पर अच्छा असर हुआ। ए, प्रयोग हुआ, अधिकार हुआ, अभाव होना, प्रभाव होना। असर होना मतलब प्रभाव होना। 26, 25, भूकंप को प्रकृति का अत्यंत भयंकर रूप क्यों कहा है? ए, इसके धक्के से महाविनाश होता है। इसके धक्के से महाप्रलय आ जाती है। इसके धक्के से महासंग होता है। इसके धक्के से महासंग्राम होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, इसके धक्के से महाविनाश होता है। 26, पृथ्वी के भीतर तरल पदार्थ गर्म हो उठते हैं तो भाप का वजन बढ़ जाता है, पानी का बहाव बढ़ जाता है, भाप का दबाव बढ़ जाता है। एंड डी, भाप का दबाव बढ़ नहीं जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, भाप का दबाव बढ़ जाता है। 27, पृथ्वी के अंदर से चट्टान खिसकने का परिणाम क्या होता है? ए, सैलाब आ जाता है। बी, भूकंप आ जाता है। सी, तूफान आ जाता है। और डी, प्रलय आ जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी,
भूकंप आ जाता है। 28 भूकंप इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े पत्थर भी अपने साथ बह कर ले जाता है, बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं। सी पत्थर के मजबूत मकान भी धराशायी हो जाते हैं। और डी नए पत्थरों का निर्माण हो जाता है। सी पत्थर के मजबूत मकान भी धराशायी हो जाते हैं। इज द करेक्ट ऑप्शन। भूकंप के कारण मरुस्थल का रूपांतर किसमें हो जाता है? ए कठोर स्थान में बदल जाता है, बी मीठा स्थान में बदल जाता है, माधुर्य स्थान में बदल जाता है और डी मधुर स्थान में बदल जाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी मधुर स्थान में बदल जाता है। 30 भूकंप का सकारात्मक परिणाम कहाँ दिखाई देता है? ए नए गुलशन और बाग का जन्म होता है, बी नई संस्कृति और सभ्यता का जन्म होता है, सी नई पीढ़ी और विज्ञान का जन्म होता है एंड डी नई समृद्धि और प्रगति का जन्म होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी नई संस्कृति और सभ्यता का जन्म होता है। 31 भूकंप की महाविपत्ति के समय किसकी परीक्षा होती है? ए भव्यता की परीक्षा होती है, बी समानता की परीक्षा होती है, सी मानवता की परीक्षा होती है एंड डी मान्यता की परीक्षा होती है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी मानवता की परीक्षा होती है। 32 सरकार के साथ और कौन सी संस्थाएं राहत कार्य में जुट जाती है? ए रंगभूमि संस्थाएं जुट जाती है, बी वैज्ञानिक संस्थाएं जुट जाती है, सी गणेश मंडल संस्थाएं जुट जाती है एंड डी सेवाभावी संस्थाएं जुट जाती है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेवाभावी संस्थाएं जुट जाती है। 33 भूकंप पीड़ितों की मदद कौन करते हैं? ए अमीर लोग, बी ज़्यादा लोग, सी कुछ लोग एंड डी लोभी लोग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी ज़्यादा लोग। 34 विज्ञान को किस बात में सफलता नहीं मिली है? ए समृद्धिक प्रगति रोकने में, बी जागतिक संकट को रोकने में, सी प्राकृतिक प्रकोप को रोकने में एंड डी सांस्कृतिक संस्कार को बढ़ाने में। द करेक्ट ऑप्शन इज सी प्राकृतिक प्रकोप को रोकने में। नंबर 35 हमें हमारी कर्मभूमि से प्रेम क्यों करना चाहिए? ए वह हमारी जन्म कुंडली होती है, बी वह हमारी जन्म तिथि होती है, सी वह हमारी जन्म पत्रिका होती है एंड डी वह हमारी जन्मभूमि होती है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी वो हमारी जन्मभूमि होती है। 36 पिंजड़े में बंद पशु को लाख आराम पहुंचाने की कोशिश करे पर वह ए सुखी नहीं हो सकता, बी समाधानी नहीं हो सकता, सी समृद्ध नहीं हो सकता एंड डी सुखदेव नहीं हो सकता। द करेक्ट ऑप्शन इज ए सुखी नहीं हो सकता। 37 खुला आकाश पेड़ों की शाखाएं आदि पक्षी के लिए क्या मायने रखता है? ए वह उसका मंदिर होता है, वह उसका जंगल होता है, वह उसका देश होता है और डी वह उसका धर्म होता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी वह उसका देश होता है। 38 पक्षी क्या सहने के लिए तैयार होता है? ए श्रम विपदा और दर्द, बी धूप वर्षा और ठंड, सी गर्मी छाव और सर्दी एंड डी तकलीफ दुख और सुख। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी धूप वर्षा और ठंड। 39 लेखक को कौन सी बात अनुचित लगती है? ए प्राणियों को कैदी बनाकर स्वयं का मनोरंजन करना, बी प्राणियों को कैदी बनाकर उनका मनोरंजन करना, सी प्राणियों को कैदी बनाकर अपनी मनोकांक्षा पूर्ण करना एंड डी प्राणियों को कैदी बनाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करना। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए प्राणियों को कैदी बनाकर स्वयं का मनोरंजन करना। 40 मनुष्य यह बात स्वीकार नहीं कर सकता कि वह किसी का शिष्य बनकर रहे, देव बनकर रहे, दानी बनकर रहे और दास बनकर रहे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी दास बनकर रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।